नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल SLT टेक एन पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 तक के सवालों को हल कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही आप अपनी क्लास के पूरे वीडियो है वो हमारे चैनल पे क्लास 6 मैथ नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो वहां से आप अपनी इच्छा अनुसार जिस भी प्रश्नावली के प्रश्नों का वीडियो देखना चाहें वो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो का लिंक अपने अन्य जो भी सहपाठी हैं उनको भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी क्लास और हल करते हैं एक एक प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले हमारी आज की इस क्लास का पहला प्रश्न, प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न है। वो दिया गया है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। यानी हमें ये जो पहला प्रश्न है इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ये जांच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन है उसमें इसको हल करने पर शून्य नहीं आएगा। तो देखिए, ए वाला है, उसको जब हम सरल करेंगे तो जब 1 + 0 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो यानी ये आंसर है, इसके माध्यम से शून्य निरूपित नहीं हो रहा है। चलिए, और बाकी के 3 हैं उनको भी हल करके देख लेते हैं। बी है, उसमें 0 का गुणा 0 से करते हैं तो 0 ही आता है, तो यहाँ तो शून्य निरूपित हो रहा है। फिर 0 में अगर 2 का भाग देंगे तो यहाँ भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। और जब 10 में से 10 को घटा देंगे, डी वाला है, उसमें 10 में से 10 को घटा देंगे तो 0 बचेगा। और फिर उसमें भाग 2 का देना है तो ये सी वाली स्थिति आ गई। तो इसका आंसर है वो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। यानी इसको हल करेंगे तो भी हमारे पास में 0 ही निरूपित होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ए वाला ऑप्शन है, जिसके माध्यम से शून्य निरूपित नहीं होता है। तो यहाँ लिख देंगे आप, आता है 1 + 0 = 1 आता है। यहाँ इसको सरल करने पर शून्य निरूपित नहीं होता है, शून्य निरूपित नहीं होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस पहले सवाल में जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट 2 का सवाल। दूसरा सवाल है, उसमें दिया गया है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, यानी 2 पूर्ण संख्याओं को यदि हम गुणा करते हैं तो हमारे पास में गुणनफल 0 आता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जब हम 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उत्तर है वो 0 ही आता है, चाहे वो दोनों पूर्ण संख्याएं 0 हो अथवा 1 हो। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? यदि किसी पूर्ण संख्या को 0 से गुणा किया जाता है, 0 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 0 ही आता है, गुणनफल 0 ही आता है, 0 ही आता है। कैसे? जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। ये 5 है, इसको अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 2 है, उसको अगर 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा।
अगर 50 है उसको अगर हम शून्य से गुणा करेंगे तो भी शून्य ही आएगा, और यदि 0 है उस 0 को 0 से ही गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो अब ये दूसरा है कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। तो आता है वे दोनों पूर्ण संख्याएं या एक पूर्ण संख्या शून्य होने पर भी गुणनफल शून्य ही आता है। गुणनफल शून्य ही आता है। इस तरह से आपको ये दूसरा सवाल है उसको हल करना है। यानी जो आप पूर्ण संख्या गुणा कर रहे हैं दो को, उनमें से अगर एक शून्य है तो भी आंसर आपका क्या आएगा, गुणनफल शून्य ही आएगा। अगर दोनों पूर्ण संख्याएं शून्य हैं तो भी आपका गुणनफल शून्य ही आता है। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, उसमें दिया गया है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दो पूर्ण संख्याएं हैं, उनमें अगर एक पूर्ण संख्या या फिर दोनों पूर्ण संख्याएं 1 हो तो उनका गुणनफल 1 के बराबर होता है। तो हमें जानते ही हैं कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर 1 नहीं आता है बल्कि वही संख्या आती है। तो यहाँ देखिए जैसे मान लिया 5 है, उसको हम 1 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरह से 2 है, उसको 1 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा। अगर 6 है उसको 1 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर 6 आएगा। तो यानी 1 है, जब दो पूर्ण संख्याओं में अगर एक पूर्ण संख्या 1 है तो उसका गुणनफल 1 नहीं आएगा बल्कि जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हैं वही संख्या उसका गुणनफल होगी। और यदि दोनों पूर्ण संख्याएं 1-1 है तो फिर आपका गुणनफल है वो 1 के बराबर होता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, अतः है दो पूर्ण संख्याएं यदि एक ही है तो उसका गुणनफल 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है, न कि एक पूर्ण संख्या 1 होने पर। समझ में आ गया होगा आपके। यानी अगर दोनों पूर्ण संख्याएं 1 है तो ही उनका गुणनफल है वो 1 के बराबर होगा। यदि दो पूर्ण संख्याओं में एक पूर्ण संख्या है वो 1 के बराबर है तो हम उनका गुणनफल करेंगे तो एक आंसर आपका नहीं आएगा। ये आपको इस तीसरे सवाल में बताना था। तो आशा है आपको ये तीनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो 2 सवाल बचे हैं, चौथा और 5वां सवाल, वो हम अगले पार्ट में हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने अन्य सहपाठी हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करें। और यदि किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।